न- नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी और ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें हम आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। ये 50 क्वेश्चन जो दोस्तों हैं, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीएस हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, एक चीज़ और कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा हम पॉलिटी के पार्ट 1 50 क्वेश्चन और पर्यावरण इन्वायरमेंट का जो पार्ट 1 है 50 क्वेश्चन का, उसको हम दे चुके हैं। यदि आप लोग उन वीडियो को न देखे हों तो प्लेलिस्ट में आकर के टारगेट विद एम के चैनल पर आइए, के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं। वेल्वी आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1895 में ब्रिटिश भारतीय सरकार का मतलब ये हुआ कि उस समय भारत पर ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए उसको ब्रिटिश भारतीय सरकार कहा गया। अनावश्यक व्यय की पूछताछ यानी जांच करने के लिए वेल्वी आयोग, शाही आयोग की स्थापना 1895 में की गई थी। 1902-3 में लॉर्ड कर्जन द्वारा सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधारों के लिए फ्रेजर कमीशन की स्थापना की गई थी। सिविल सेवा में सुधार का सुझाव देने के लिए 1886 में डफरिन द्वारा एचिसन कमीशन की स्थापना 1886 में सिविल सेवा में सुधार के लिए डफरिन द्वारा की गई। लाला लाजपत राय जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापकों में से एक थे, यानी जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई उस समय उसके संस्थापक सदस्यों में से लाला लाजपत राय भी थे। मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने अंजुमन ए मोहिसवन ए वतन का सृजन किया तथा भारत माता नामक पत्र निकाला। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने अंजुमन ए मोहिसवन ए वतन का सृजन किया तथा भारत माता नामक पत्रिका निकाली। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजनवाली की हत्या की। मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की? करजनवाली की। कब की? 1909 में। मदन मोहन मालवीय ने 1905 में हरिद्वार में गंगा महासभा, ये देखिए मिस्टेक हो गया है, महासभा की स्थापना की। गंगा महासभा की स्थापना की। खुदराम बोस को 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी। फिर तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज कभी इसको क्रम में लगाने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीसरे में भाग नहीं लिया। और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, प्रथम और तृतीय में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है। गांधी जी सतनामी संप्रदाय से अधिक प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी की माता पुतलीबाई सतनामी संप्रदाय से संबंधित थी। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। ये किसके दौरान हुई? ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में और 1923 में ली आयोग का गठन भारत सरकार की श्रेष्ठ भारतीय सार्वजनिक सेवाओं की जाति संरचना को ज्ञात करने के बारे में जानकारी लेने के लिए 1923 में ली आयोग का गठन भारत सरकार की श्रेष्ठ भारतीय सार्वजनिक सेवाओं की जाति संरचना विचार करने के लिए किया गया था। इसमें ब्रिटिश तथा भारतीय सदस्यों की, ली आयोग जो था इसमें ब्रिटिश तथा भारतीय सदस्यों की संख्या समान थी। इसके अलावा इसमें और देखते हैं, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम भगत सिंह व वटुकेश्वर दत्त ने फेंका। देखिए, इसमें इनका मेन मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका मेन मकसद जनता के अच्छे कार्यों के लिए विधानसभा को अपनी ओर आकर्षित करना था कि वो आकर्षित हो।
चटगांव आर्मरी रेड अप्रैल 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ। सूर्यसेन को मास्टर दा की उपाधि भी दी जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। संस्थापक सदस्यों में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के अलावा ये 2 बार हो गया, राम मनोहर लोहिया, ये एक काट दीजिए। आचार्य नरेंद्र देव ये प्रमुख थे। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया। इसमें देखिए, प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, द्वितीय लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया, और तृतीय लड़ाई जो कि पानीपत की हुई 1761 में मराठों और मुगलों के बीच हुई, जिसमें मुगलों के बीच नहीं, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से हारा। ठीक है। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेना व अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। चटगांव शस्त्रागार छापा यानी चटगांव विद्रोह जो है 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन मास्टर दा के नेतृत्व में लड़ा गया। किसके नेतृत्व में? सूर्यसेन मास्टर दा के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापा यानी चटगांव विद्रोह हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48, और ये जो युद्ध है ये 1748 की एक्सलाप चैपल की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, और ये जो है और निर्णायक था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, और इसी समय वांडीवास का युद्ध हुआ 1760-61 में, और पेरिस की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। और ये वांडीवास का जो युद्ध था दोस्तों, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। खफी खान ने बहादुर शाह, जिसका नाम मुअज्जम भी था, को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ। मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तर के शासनकाल में, यानी मोहम्मद शाह का शासनकाल जो था 1702 से 1748 के मध्य था, उसी के शासनकाल में 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। राजा सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएँ, दिल्ली, फिर उसके पास मथुरा, फिर उसी के पास जयपुर, फिर उज्जैन और वाराणसी में स्थापित, तथा इसके अलावा उन्होंने जीज मोहम्मद शाही की रचना की। आसफ उद्दौला ने 1784 में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इलाहाबाद की संधि जो हुई दोस्तों, ये 12 अगस्त 1765 को हुई। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो अंग्रेज थे, उसके अलावा अवध के नवाब थे, फिर उसके बाद मुग़ल नवाब थे। इन मुग़ल शासक जो थे इन तीनों के बीच हुई। फिर सूरत की संधि 6 मार्च 1774 को अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई। फिर सालाबाई की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य 1782 में। पुरंदर की संधि 1776 में। देखिए, हम इन संधियों को एक पास इसलिए रखे हैं जिससे आप इसको रट सकें और कहीं कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई जगह पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इनको एकत्र करके लाए। आइए आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि ये जो हुई दोस्तों, ये 18 मार्च 1792 को हुई, और इसमें टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई। बड़गांव की संधि 16 जनवरी 1779 मराठों व अंग्रेजों के मध्य। सागौली की संधि 1816 में गोरखा एवं अंग्रेजों के नेतृत्व यानी अंग्रेजों के मध्य। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय नेतृत्व करता थे। फिर पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ वो 1824-26 के आसपास हुआ, 1824 से 26 के बीच। उस समय यानडूब की संधि 1824 में हुई। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो था ये 1852 से 53
और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो था ये 1885 में हुआ। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बीच, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53 और तीसरा 1885। और एक संधि इन आंग्ल बर्मा युद्ध में हुई जिसे यानडूब की संधि कहा जाता है। इसके अलावा एक और संधि दोस्तों लहासा की संधि जो 1904 में ब्रिटिश भारत सरकार व तिब्बत के मध्य हुई। पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो था 1839 से 42, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में। पहला 1839 से 42, दूसरा 1878 से 80 और तीसरा 1919 में। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जब 1878 से 80 के मध्य हुआ, उस समय गंडमक की संधि मई 1879 में हुई। डुरंड समझौता 1893 में हुआ। 1857 के विद्रोह के समय बागपत में नेतृत्व शाहमल ने किया। और तो आप लोग बहुत सब जानते होंगे, लेकिन बागपत में नेतृत्व कौन किया? शाहमल ने किया। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। और विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया। दोस्तों इसके साथ हमारा आधुनिक भारत का 50 क्वेश्चन जो है ये समाप्त हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।